डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज सुबह मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन विंडो को एक्सटेंड होने के कोई चांस नज़र नहीं आ रहे हैं। एनटीए बार बार रिमाइंड करा रहा है कि 7 मार्च इज़ लास्ट डेट 11:50 PM। उसी के रिगार्डिंग एक और नोटिफिकेशन अभी है करेक्शन के लिए। मैंने बताया था कि अब जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी, उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आएगी। मैंने आज सुबह बताया था और अभी मैं देख रहा हूं तो यहाँ नोटिफिकेशन आ चुका है। सब्जेक्ट करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2025 रजिस्ट्रेशन। ठीक है, अब इसमें यह है कि वही पहले बात तो बताई इन्होंने कि 4 मई संडे को एग्जाम होगी, दोपहर में 2 से 5 के दरमियान होगी और पेन एंड पेपर मोड में होगी, चाहे वो इंडिया हो में एग्जाम सेंटर हो या फॉरेन में एग्जाम सेंटर हो, ऑनलाइन कहीं भी नहीं होगी। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में हमने बताया था आपको कि हम करेक्शन विंडो ओपन करेंगे, तो उसके बारे में बताया है कि जिनसे कुछ मिस्टेक हुई है और वो करेक्ट करना चाहते हैं तो वो करेक्ट कर सकेंगे। वो भी लिमिटेड फील्ड जो है एनेक्सचर 1 में दी है और यहाँ पे सेकंड पेज में आप देख पाएंगे। तो वो डेट जो है वो 9 मार्च को करेक्शन विंडो शुरू होगी और 11 मार्च 11:50 PM रात में 11:50 को बंद होगी। तो 9 to 11 करेक्शन विंडो ओपन होगी। लेकिन एक बात याद रखिए, 9 से 11 के दरमियान आप बार बार करेक्शन नहीं कर पाएंगे। 9 से 11 के दरमियान बल्कि एक ही बार आपको ऑप्शन रहेगा। एक बार आपने करेक्शन किया, फॉर्म सबमिट किया, अब खत्म हो गई बात। फिर आप दोबारा उसको बदलना चाहेंगे तो नहीं बदल पाएंगे। आपको एक ही बार में जितनी भी ऑप्शन या करेक्शन के दिए गए हैं उसको 1 टाइम में करेक्शन करके ही सबमिट करना है। अगर आपने एक करेक्शन किया फिर सबमिट कर दिया, फिर आप कहे मैं अब दूसरा दोबारा ओपन करूं और दोबारा ओपन करके अब मैं दूसरा करेक्शन करूं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप फॉर्म जब भरते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे, उस वक्त आपको ऑप्शन दिया गया था कि आप मल्टीपल सिटिंग में आप उसको लॉगिन करके आप उसको भर सकते थे। लेकिन करेक्शन विंडो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। करेक्शन विंडो में आपको जितना भी करेक्शन करना है एक साथ आप एक पेपर पे लिख दीजिए और वो करेक्शन एक साथ ही कीजिए और फिर सबमिट कीजिए। हाँ, अगर आपने सबमिट नहीं किया और ऐसे ही आपने छोड़ दिया, आप आउट हो गए, तो जैसा है वही पोजीशन में है तो अलग बात है। लेकिन फिर भी एक रिस्क ही रहेगा कि एक बार आप लॉगिन करो उसके बाद आप बाहर आ जाओ, तो ये रिस्की रहेगा। बेटर है कि अगर आप करेक्शन करना शुरू करते हैं तो फिर उसी टाइम में आपको जितने भी करेक्शन करने हैं जो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, जो फील्ड में करेक्शन कर सकते हैं, वो एक साथ ही एक बार में ही करके आपको सबमिट करना है। बाद में आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। एक बार आपने सबमिट कर लिया, दोबारा वो ओपन नहीं होगा, विंडो क्लोज हो जाएगा, चाहे वो डेट बाकी रहे। तो ऐसा नहीं है कि 9 से 11 में आप मल्टीपल टाइम करेक्ट कर पाओ, बिल्कुल भी नहीं। ओनली वंस, सिर्फ एक ही बार आप करेक्शन कर पाओगे और जो फील्ड एनटीए ने दी है उसी फील्ड में करेक्शन कर पाओगे, सब फील्ड में नहीं। और दूसरा ये भी बताया इन्होंने कि अगर आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो फी जो भरनी आएगी तो वो आपको पे करना होगी। जैसे मान लो कि ओबीसी में 100 रुपया कम था, अब अगर आप जनरल में जाएंगे तो आपको 100 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप जनरल में थे वो ओबीसी में जाएंगे और जनरल में आपने 100 रुपया ज्यादा भरा है तो वो वापस नहीं मिलेगा। फी रिफंड कभी भी नहीं होती है। हाँ, आपको अगर कैटेगरी चेंज करना है तो कैटेगरी चेंज करने पर जो डिफरेंस अमाउंट आपको भरना पड़ेगा तो वो आप भरेंगे तभी जाके करेक्शन कंप्लीट होगा। मिसाल दी मैंने कि आप ओबीसी से ओपन कैटेगरी में जाएंगे, जनरल में जाएंगे तो 100 रुपया आपको भरना होगा, वरना वो आपको सबमिट नहीं करने देंगे। आपका 100 रुपया जाएगा तभी जाके आपकी कैटेगरी चेंज होगी। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप जब करेंगे जब भी आपको पता चलेगा। लेकिन यहां इन्होंने लिखा है कि अगर एप्लीकेबल होती है फीस तो आपको वो फी पे करना पड़ेगी। ठीक है, 9 से 11 का टाइम दिया है और पर्टिकुलर्स जो है बराबर अच्छी तरह आपको वेबसाइट पे चेक करना है
और करेक्शन ज़रूरत हो, मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो, तभी आपको इस दौरान करना है। 11 मार्च को 11:50 पर करेक्शन विंडो क्लोज हो जाएगी, उसके बाद बिल्कुल भी ओपन नहीं होगी। यानी एनटीए इस बार एकदम स्ट्रिक्ट है कि रजिस्ट्रेशन विंडो भी जो बार बार बढ़ाई जाती थी, उस पर लास्ट टाइम बहुत ऑब्जेक्शन हुए थे कि इसमें एनटीए ने अपने आदमियों को घुसा दिया, पैसा लेकर घुसा दिया, बिठा दिया। तो रजिस्ट्रेशन विंडो जो बार बार ओपन हो रही थी, उस पे सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सब में बहुत एलिगेशन लगे थे एनटीए पर। इसलिए एनटीए बिल्कुल भी डेट एक्सटेंड नहीं करेगा। 7 मार्च तो वो 7 मार्च। करेक्शन टाइम भी जो 9 to 11 बता दिया तो वो फाइनल है। करेक्शन विंडो भी ओपन नहीं करेगा, क्योंकि एनटीए को ही फिर कोर्ट में घसीटा जाएगा। अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है तो ये भी एक सवाल लेते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स के, दो करेक्शन विंडो को आपका टाइम क्यों बढ़ाया, आपने रजिस्ट्रेशन का टाइम क्यों बढ़ाया, वो एक सवाल होता है। इसलिए रजिस्ट्रेशन विंडो भी टाइम नहीं बढ़ेगा और करेक्शन का टाइम भी नहीं बढ़ाएंगे। जो एक बार लिख दिया इन्होंने 9 to 11 मार्च 11:50, तो वो क्लोज ही हो जाएगा, ताकि कोर्ट में कोई इश्यू ना आए और कुछ गड़बड़ियां न हो। लास्ट टाइम एनटीए को बहुत परेशानी हुई थी इन चीज़ों को लेकर। अब करेक्शन जो है, आप सेकंड पेज देखिए, करेक्शन कौन सी फील्ड में क्या कर पाएंगे। तो सीरियल नंबर 1 में लिखा है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दिस 2 फील्ड्स, कि ये 2 फील्ड में से किसी एक में ही आप चेंज कर पाएंगे। नंबर 1 क्या है, फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन। यानी फादर नेम में कुछ मिस्टेक है तो आप फादर नेम में चेंज कर सकते हैं, या मदर नेम में मिस्टेक है तो आप मदर नेम में चेंज कर पाएंगे। दोनों में नहीं कर पाएंगे। या तो आपको फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन जो लिखा है, फादर के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो वो आप सही कर पाएंगे, या मदर नेम में कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्ग है तो वो सही कर पाएंगे। लेकिन आप फादर और मदर दोनों की इंफॉर्मेशन जो है, क्वालिफिकेशन हो, ऑक्यूपेशन हो, चेंज करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। 2 में से सिर्फ एक। हाँ, ये पहले वाले में ये कंडीशन है कि 2 में से सिर्फ एक, बाकी में ऐसा नहीं है। सीरियल नंबर 2 में देखेंगे, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एट ऑल द फॉलोइंग फील्ड्स, कि इसमें आप जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 10th या 12th दोनों की चेंज कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी भी चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी भी आपकी चेंज कर सकते हैं, ओबीसी, एससी, ओपन, एससी, जो भी आपकी कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी जो है वो सब कैटेगरी में भी आ गया कि आपकी जो एक्चुअल कैटेगरी है वो कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप ये चाहते हैं कि मैं जनरल में भी कर दूं, तो 100 रुपया आप भरेंगे तो आप जनरल में हो जाएगा। या आपके पास सर्टिफिकेट की जो भी डिटेल आई हो रजिस्ट्रेशन की, वो भी आप अपलोड कर देंगे तब भी चलेगा। मतलब यह है कि आप कैटेगरी भी चेंज कर पाएंगे, सब कैटेगरी भी चेंज कर पाएंगे, पीडब्ल्यूडी हो या पर्सन बेंच मार्क विद डिसेबिलिटी हो। और सिग्नेचर अगर आपने अल्फाबेट में लिखी है तो आपको रनिंग हैंड राइटिंग में लिखना है, वो भी आप चेंज कर पाएंगे। सिग्नेचर याद रखना रनिंग हैंड राइटिंग में चाहिए, यानी स्मॉलर एबीसीडी में, अल्फा में सिग्नेचर अलाउ नहीं है। किसी ने अल्फाबेट में सिग्नेचर की हो तो वो उसको कैंसिल करके, डिलीट करके रनिंग हैंड राइटिंग में सिग्नेचर अपलोड कर पाएंगे। और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो आपने लिखे हैं उसमें भी आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर पाएंगे। मतलब सीरियल नंबर 2 में ये जितने ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 आप कर सकते हैं, या इसमें से आपको जो जरूरत है वो करना है। ऐसा नहीं कि 6 करना है आपको, ये 6 में से आपको जिसमें भी जरूरत है, अगर 6 चेंज करना है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए कि कैटेगरी में आपने चेंज कर दिया तो सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी सब तो नहीं करेंगे। सिग्नेचर किसी ने पहले से करके रखा है तो वो थोड़ी करेगा। मतलब जिसको जो जरूरत हो, 10, 12 बराबर किसी ने लिखा है तो वो थोड़ी चेंज करेगा। जिसको जरूरत है वो ही चेंज करें। इन फील्ड में आपको ऑप्शन दिया है, करेक्शन विंडो ओपन है, इसमें आप कर पाएंगे जब करेक्शन विंडो ओपन होगी तब। लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, कितने में करना है 6 में से। नंबर 3 में है, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आपको एग्जामिनेशन सिटी चेंज करना है।
हाँ, तो अगर प्रेजेंट एड्रेस के पास अगर वो सिटी होगी तो आप चेंज कर पाएंगे, या आपका परमानेंट एड्रेस है उस जगह पे वो सिटी होगी तो आप चेंज कर पाएंगे। आप ऐसी सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं जो आपके परमानेंट एड्रेस में भी नहीं आती है और प्रेजेंट एड्रेस में भी नहीं आती, तो वो नहीं हो पाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के मुताबिक ही आप एग्जामिनेशन सिटी चेंज कर पाएंगे। इसी तरह नंबर 2 है, वो भी आप चेंज कर पाएंगे, मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, कि आप एग्जाम कौन सी लैंग्वेज में देंगे। अगर आपने इंग्लिश को चूज किया है तो सिर्फ इंग्लिश की बुकलेट आएगी और किसी लैंग्वेज की नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने इंग्लिश को छोड़कर किसी भी लैंग्वेज को पिक किया है, किसी भी लैंग्वेज को चूज किया है, तो आपको इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आएगी ही आएगी। वो लैंग्वेज भी आएगी जो आप चूज करोगे और उसके साथ बुकलेट में इंग्लिश भी अटैच्ड होगी ही होगी। सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर आप सिर्फ इंग्लिश लोगे तो इंग्लिश ही आएगी और कोई जबान उसके साथ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने हिंदी चूज किया तो हिंदी में भी बुकलेट होगी, इंग्लिश में भी होगी। आपने गुजराती चूज किया तो गुजराती में भी बुकलेट होगी, इंग्लिश में भी होगी। आपने तमिल चूज किया तो तमिल में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। इस तरह जो भी 13 लैंग्वेज दी है उसमें से आप जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे उसके साथ इंग्लिश बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। सिर्फ एक कंडीशन है, याद रखना, अगर आपने इंग्लिश किया तो इंग्लिश ही आएगी। इसलिए ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूं तो मैं सिर्फ इंग्लिश ही देखूं, ये जरूरी नहीं। अगर आपको कोई चीज आंसर इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा हो तो आप, अगर आप हिंदी जानते हो तो हिंदी में भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप गुजराती जानते हैं तो इंग्लिश और गुजराती दोनों में वो क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप लेंगे तो इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट आना ही आना है। हाँ, ये और बात है, कोई बहुत ही मास्टर है इंग्लिश में, उसको कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं, दूसरी लैंग्वेज की अगर जरूरत नहीं है तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश चूज कर सकता है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दूसरे स्टूडेंट्स तक भी पहुंचा दो ताकि सबका एग्जाम अच्छे से हो, स्मूथली हो और सबको इन्फॉर्मेशन अप टू डेट मिलती रहे। जब जब वेबसाइट पे, ऑथेंटिक वेबसाइट पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसी का मैं वीडियो ऑडियो बनाता हूं। मैं कोई भी बाहर से किसी का कॉपी नहीं करता हूं, जो वेबसाइट पर आता है वही आपको बताता हूं और वो पेज भी आपके सामने प्रूफ में रखता हूं कि आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं।